नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस पौधे को देख रहे हैं, यह पौधा नील का पौधा है। वैसे हमारे यहाँ इसे गिरहुल फूल के नाम से जाना जाता है। यह एक जंगली पौधा है, क्योंकि आज तक तो मैंने इसे जंगलों में ही देखा था। पर कुछ सालों से, इसे 3-4 सालों से मैं अपने पड़ोस के आंगन में देख रही थी। मैंने कई बार इसे पूछा भी था कि ये क्या है, तो वो बताते थे कि यह गिरहुल फूल है। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैंने इस पर शोध किया तो मुझे पता चला कि यह गिरहुल फूल तो है, जो हमारे गाँव के बोली में बोली जाती है, लेकिन वास्तव में यह नील का पौधा है। दोस्तों, इसके पत्ते तोड़ने से पता चलता है इसका अंतर, लेकिन क्योंकि अभी मैं एक हाथ में कैमरा लिए हुए हूँ और एक हाथ से मुझे तोड़ते नहीं बन रहा है, तो क्योंकि इसकी पहचान यही है। आप इसका फूल देख पा रहे हैं हल्के गुलाबी कलर में। वैसे दोस्तों, नीले कलर में भी फूल पाया जाता है, पर मेरे पास जो अभी अवेलेबल है वो इस गुलाबी कलर में है। यह वही नील है जिसकी खेती अंग्रेज हमारे देश में किया करते थे। और बताते हैं कि इस नील के जो फूल है या पत्ते हैं, उनका उपयोग कपड़ों के कलर में किया जाता है। आज भी नील लगाया जाता है सफ़ेद कपड़ों में, मैंने देखा है। तो यह वही नील है, ये उसके फूल हैं दोस्तों। आप इसकी पहचान कर सकते हैं। मैं फूलों के संदर्भ में इसलिए बता रही हूँ कि ये जो फूल हैं, हमारे यहाँ इसकी सब्जी बनाई जाती है। इसे उबाल कर और फिर थोड़ा काफ़ी सारा, ये तो बाज़ारों में भी बिकता है हमारे यहाँ। तो इसे उबाल कर और उसको निचोड़ कर टमाटर के साथ छोंक कर बनाया जाता है। अच्छी सब्जी बनती है, टेस्टी सब्जी बनती है। नील में पौष्टिकरण के गुण होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ इसकी सब्जी खाई जाती है। और यहाँ इसका कोई उपयोग नहीं है, केवल सब्जी के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। वैसे दोस्तों, मुझे बाद में फिर जब मैंने इसके बारे में जाना, पढ़ा, तो मुझे पता चला कि यह सब्जी ही नहीं, यह तो औषधीय गुणों से भी भरा हुआ है। अब इसके मैं कुछ औषधीय गुण आपके बताने जा रही हूँ। अगर किसी के असमय बाल पक रहे हैं या सफ़ेदी आ रही है, तो इसके पत्तों को पीस कर कुछ खटाई मिलाएं और बालों पर लगाने से पूरा का पूरा फ़ायदा होता है। जैसे मेहंदी आप पीस कर लगाते हो, उसी तरह से इसके नील के पत्तों को पीस कर और बालों में लगाएं। दोस्तों, यह घाव ठीक करने में भी बहुत मददगार है। इसके जड़ का पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को घाव में लगाएं। पुराना से पुराना घाव रहेगा तब भी बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगर दिन भर की तनाव और थकान से आपके सिर में दर्द है या हमेशा बना रहता है, तो नील की जड़ और पत्तों को बराबर मात्रा में पीस लें और फिर मस्तक पर लेप लगा लें। इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। दोस्तों, कई बार बच्चों के दांत आपने देखे होंगे, सामने से ऐसे काले काले से कीड़े लगे हुए दांत होते हैं। कई बच्चों के तो सारे दांत ही कीड़े लगे होते हैं। अगर किसी बच्चे के दांतों में कीड़े लग गए हैं और वह टूटते ही जा रहे हैं, अजीब से बच्चों के दांत हो जाते हैं, वो हंसते हैं, तो आपने देखा ही होगा। तो अगर किसी बच्चे के दांतों में कीड़े लग गए हैं, तो आप उसको नील का जड़ दें। अगर बिल्कुल छोटा बच्चा तो नहीं, लेकिन 2-3 साल का बच्चा है, तो उसे नील का जड़ दें और चबाने को कहें। दांतों की सड़न पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि वह नहीं चबाना चाहता, तो आप उसका पेस्ट बनाकर भी उसके दांतों में लगा सकते हैं। दांतों की सड़न से पूरा आराम मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। आएंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।